देर आर सम मोर स्टैंडर्ड एंगल्स जिनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अप टू 10th स्टैंडर्ड जनरली यू स्टडी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड देन फाइनली 90। अभी अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। 15 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे, 22.5 डिग्रीज के लिए वैल्यूज निकालेंगे, और फाइनली 18 डिग्री के लिए, 18 और 36 के लिए वैल्यूज निकालेंगे। तो 1 by 1। सबसे पहले मैंने लिया साइन ऑफ 15 डिग्रीज, जिसको मैं साइन ऑफ पाई बाई 12 भी लिख सकता हूं रेडियंस में। 30 का हाफ हो गया, 30 का मतलब पाई बाई 6 होता है, हाफ किया पाई बाई 12। 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से लिखना सीखो, कैसे मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है। ठीक है, तुम लोग इतना केयरलेस तरीके से काम करते हो, इसको ऐसे लिख दोगे साइन 45 माइनस 30। क्या ये सेम चीज है जो मैंने लिखा है? मैंने जो पहले लिखा था और ये लिखा है, ये सेम है क्या? इसका नो क्या सर। मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? सर साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू में से 30 डिग्रीज सबट्रैक्ट करना है। बस ये मतलब हुआ इसका, और ब्रैकेट लगाते ही मीनिंग एकदम चेंज हो गया। नाउ हाउ कैन यू टेक इट केजुअली? तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है ये। दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, 2√2 एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया √3 - 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज इक्वल टू आ गया √3 - 1 अपॉन 2√2। वैसे तो याद रखना है क्योंकि काफी काम आएगा। नहीं याद रखता है, रख पाए, कभी कभी भूल गए, तो इमीडिएटली डेरिवेशन आना चाहिए। और मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे अगर दिमाग में आलस नहीं होगा तो। ठीक है, और दिमाग में जब आलस होता है तो हम उसको डिराइव करने की जगह तुक्के लगाते हैं, और उसमें 5 सेकंड की जगह चाहे से 5 मिनट लगा देंगे, लेकिन बेवकूफियां करते रहेंगे। सो डोंट डू दैट। साइन 15 डिग्री √3 - 1 अपॉन 2√2, which is same as cos 75 degree, because sin 90 minus theta is cos theta और cos 90 minus theta is sin theta होता है, इसलिए। आगे क्या समझ में? सिमिलरली एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से मैं cos 15 निकालूंगा। cos 15 डिग्रीज cos ऑफ, अब जैसे 45 - 30 किया, चलो चेंज करके 60 - 45 कर देते हैं, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे? इसीलिए मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यू शुड जस्ट नो द करेक्ट मैथमेटिक्स। 45 - 30 करो या 60 - 45 करो, एक ही बात है। तो cos a - b का फॉर्मूला आ जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, विच इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू है 1/2, 45 का 1/√2 प्लस sin 60 का वैल्यू है √3/2, sin 45 1/√2। एलसीएम ले लिया,
तो √3 + 1 अपॉन 2√2 आएगा। ठीक है, जो नंबर्स जैसे हैं उनको उसी फॉर्म में रखो। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम यूज नहीं करते हैं नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट यूज द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अनलेस एंड अंटिल इट इज सेड इन द प्रॉब्लम। पाई को पाई यूज करेंगे, 3.14 यूज नहीं करेंगे जब तक कि बोला नहीं जाए। ठीक है, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटीज है उनको रूट के साथ ही डील करो। देयरफॉर cos 15 degrees is equal to √3 + 1 upon 2√2 which is also equal to sin of 75 degrees। 15 डिग्री का मतलब π/12 हो जाएगा, 75 डिग्रीज का मतलब 5 π/12 हो जाएगा। रेडियंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए इमीडिएटली। सो फार सो गुड। अब यहां से मैं tan 15 एंड cot 15 भी निकाल सकता हूं। अब tan 15 के लिए अपन चाहें तो tan 45 - 30 लिख के tan a - b का फॉर्मूला लगा दो, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, या tan 60 - 45 लिख के भी कर सकते हो, या फिर तीसरा अप्रोच sin 15 को cos 15 से डिवाइड कर दो, सीधा ही आ जाएगा। तो sin 15 अपॉन cos 15 कर देंगे तो tan 15 की वैल्यू आ गई मेरे पास। एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, और रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ऐसे लिख देता हूं, रेशनलाइज करके अब चलो बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए, डू नॉट राइट, मेंटली करो, आदत डालो मेंटली करने की। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी। एनीवन? सर 4 - 2√3 अपॉन 2। 4 - 2√3 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल नहीं हो रहा देर से, हाँ सर 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? सर 2 - 2√3। क्या, वाह, अकेले सर 4 को ही काट दिया है। देखा कितनी जबरदस्त कैलकुलेशंस आती हैं। क्या आएगा? सर 2 - √3। 2 - √3, करेक्ट। देखा कितनी तकलीफ होती है दिमाग को थोड़ा सा मेहनत कराते हैं तो, लेकिन जितना मेहनत कराओगे उतना वो फ्रेंडली होता जाएगा। फिर √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे √3 + 1 इंटू √3 - 1 हो गया। ऊपर जब ओपन करेंगे तो 3 + 1 4 आएगा, माइनस का 2 √3 आएगा। नीचे a + b इंटू a - b करेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन निकालो, नीचे से 2 कैंसिल हो गया, 2 - √3 बच गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू cot 75 डिग्रीज। करेक्ट। cot 15 डिग्री निकालना है तो क्या करोगे? cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री। अरे इसका रेसिप्रोकल ले ले। 1/2 Yes. -√3 को रैशनलाइज कर। तो फिर कौन करेगा? मैं करूंगा है? हाथों हाथ रेशनलाइज करके बता कितना आएगा। सॉरी 2 + √3। 2 + √3, करेक्ट। 2 + √3 which is equal to tan 75 डिग्रीज। ठीक है, sin 15 हुआ √3 - 1 अपॉन 2√2,
cos 15 हो गया √3 + 1/2 √2, tan 15 हो गया 2 - √3 एंड cot 15 हो गया 2 + √3, 2 + √3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वी शुड बी एबल टू डिराइव विद इन 5 seconds।